अच्छे मीन जो सीधे लोग बेसिकली होते हैं ना, जो फैमिली लाइफ में ज़्यादा तकलीफ ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक तरह के ही होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ गुण आप कॉमन पा सकते हैं उनमें, लेकिन सारे गुण सेम नहीं होंगे और सेम फैमिली लाइफ भी नहीं होगी। द द की इज एक्चुअली दैट एक आदमी के ऊपर एक किसी भी लड़की या औरत का कितना इम्पैक्ट है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि उसकी डिमांड को कितनी जल्दी पूरा किया गया या किस कंडीशन के साथ पूरा किया गया। मतलब जैसे हमारे कोई बच्चा पिज्ज़ा मांगता है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते ये करोगे तो ये मिलेगा, राइट। तो क्या ये सही वे है कंडीशनल? मेरे ख्याल से नहीं, कंडीशनल नहीं, लेकिन लोग इसको लिवरेज के रूप में ले लेते हैं। लिवरेज मतलब आपको टीवी देखना बच्चे को, तो ठीक है ये करोगे तो टीवी मिलेगा देखने के लिए। मेरे ख्याल से टीवी देखना और उस काम को करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चा है उसको ये बात का गम नहीं होगा कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये मेरा पनिशमेंट है। ऐसे ही हो गया ना, अगर नहीं आप करोगे तो वो भी नहीं मिलेगा, ये पनिशमेंट टाइप का हो गया, ठीक है। ये तो एक पॉइंट हुआ जो लिवरेज हम लेते हैं, लेकिन समय के साथ इसको चेंज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको कंसिस्टेंट चलाना चाहिए। ओके, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हम लोग का देखेंगे तो मैक्सिमम स्कूल्स में लेडीज ही रहती हैं, तो बच्चे भी अब लेडीज से ही अप्रूवल लेते हैं। और आप सोसाइटी में देखो तो मैक्सिमम स्कूल्स में जो औरतें हैं वही टीचिंग का काम कर रही हैं और स्कूल्स भी टीचिंग स्टाफ में मैक्सिमम औरतों को ही लेता है। तो उसका अर्थ क्या होगा कि बच्चों पर एक औरत से अप्रूवल लेना, पूछना, समझना, सुनना, ये सब एक आम बात हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर चल रहा है। दूसरा जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम जो बच्चे हैं आज की डेट में अपनी माँ के साथ ही बिता रहे हैं। पिता को उतना समय नहीं मिल पाता, मिलता भी है तो या तो अपने दोस्तों के साथ बिताएंगे, नहीं तो मोबाइल, टीवी, और ये युग में तो ये ज़्यादा ही हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है कि बच्चे या तो अकेले समय बिताएंगे, नहीं तो माँ के साथ बिताएंगे, पापा के साथ बहुत कम बिता पाते हैं, ठीक है। और मोबाइल तो बहुत ज़्यादा हो गया है आज की डेट में। ये सब बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो रियल लाइफ नहीं जी पाते हैं, वो रियल लाइफ देख पाते हैं, रियल लाइफ। और बहुत बच्चे लड़के जो होते हैं वो अब आजकल सीरियल्स देखते, सीरियल्स में भी जो है वो पूरे फैमिली को दिखाता और उसमें एक ये दिखाया जाता है कि एक और कितने कष्ट की लाइफ जीती है। मैं कई सीरियल से देखता हूँ, उसमें ऐसा ही दिखता है कि औरतों के साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो उससे उनको उनके मन में एक डिफरेंट इमोशन उनके प्रति डेवलप हो जाता है कि शायद मैं रहूँगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा ही औरतों के साथ अच्छे से पेश आऊँगा, मैं ज़्यादा उन लोगों को रिस्पेक्ट और इज्जत दूंगा, और जो हमें लगता है कि गलत हो रहा है वो सब नहीं करूँगा। ये तो होगी बात। और दूसरा ये हो गया कि जो नाइस गाय के बारे में ये भी बात बहुत जरूरी चीज़ है जानना कि उनके मन में एक दो कुछ नाइस गाय को अच्छा, मतलब जो अच्छे लोग हैं ना, सीधे लोग, उनको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बढ़िया बंदा हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट नाइस गाय, वेरी गुड गाय, आई एम वेरी गुड गाय, बिकॉज क्योंकि मैं सबसे अच्छा बिहेवियर करता हूँ, मैं सबको प्रेम से बात करता हूँ, मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता। और ये चीज़ मुझे लगता है कि एक इंडियन में ज़्यादा इसलिए आ गई ना क्योंकि हम लोगों ने गांधी जी को अपना गुरु मान लिया। गांधी जी अच्छा है लेकिन जिस कंटेक्स्ट में वो बात कर रहे उसमें, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो हर चीज़ में अच्छे हैं। एक जैसे
कोई एक गाल सामने लाओ तो दूसरा गाल भी, मतलब कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। देखा जाए तो ये मतलब अच्छा लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। इट इज नॉट द वे ऑफ लाइफ टू लीव द लाइफ। ठीक है, आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आप में अंदर गुस्सा आना जायज है, और गुस्से को दबाना ये नाजायज है। क्योंकि आपको मैन बनना है तो आपको भी अपने आप पर सेल्फ स्टीम होना चाहिए ना, हाई सेल्फ स्टीम होना चाहिए, राइट। अब समझो कि एक बंदा पनिश कर रहा है, ठीक है, किसी को, और लगातार ऐसा हो रहा है कि कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए कि अगर कोई बंदा कुछ मान लीजिए कि 100 गुंडे आ गए और 100 गुंडे 100 को दबा रहे, अब एक थप्पड़ मार रहे हैं तो दूसरा गाल आगे कर दे, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। एक मैन जो होता है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। मान लीजिए आपके घर में कोई अटैक किया तो आप बोले नहीं, जो लेना ले जाओ मेरे घर से, ऐसे नहीं होता ना लाइफ। यू हैव टू प्रोटेक्ट, यू हैव टू फाइट। तो एक मैन जो होता है उनमें एक किलर इंस्टिंक्ट भी होना चाहिए कि जरूरत पड़े तो किसी को डाल सके, जान से मार सके। तो ये सब एक गुण होता है जो होना ही चाहिए, ठीक है। और चूंकि हमने इंडिया में जन्म लिया है तो एक तो दिमाग में रखता ही है कि हमें सत्य और हिंसा के साथ, इवन बहुत लोगों को तो जो स्पेशली नॉन वेजिटेरियन है वो तो मीट भी नहीं खा सकते। अब मीट को देख के भी बहुतों को उल्टी आती है। अब सोचिए कि वो और घर में हिंसा करेंगे तो कितना खराब रहेगा। गलत तो सही कुछ नहीं होता, ये इंस्टेंस पे होता है, ठीक है, कंटेक्स्ट पे होता है कि क्या सही हो जाता है। जो एक कंटेक्स्ट में सही होता है वो दूसरे कंटेक्स्ट में गलत हो सकता है। वैसे ही जो दूसरे का एक कंटेस्ट में गलत दिखता है हो सकता है दूसरे कंटेस्ट में सही दिखता है। तो समय के अनुसार डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन अब डिसीजन भी बहुत आसान है लेना, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होता है। आप ऐसे ही सोच सकते हो कि अगर सारे दुनिया के लोग वो काम करे उस इंस्टेंस में तो उससे समाज का भला होगा या बुरा होगा, और भला होगा तो आपको करना चाहिए, बुरा होगा तो नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा उपाय है। जो दूसरे तरह के बैड गाय होते हैं ना, उनको लगता है कि वो किसी चीज में अच्छे नहीं है, तो वो बहुत ही लो सेल्फ स्टीम होते हैं। उनको लगता है कि हर चीज गलत हो रहा है उनसे। देखिए, यहाँ खास बात आपको जानने की एक बात जरूरत है। एक जो बंदा है, कोई भी दुनिया का लड़का लड़की कोई भी हो, कोई परफेक्ट नहीं होता। वो चाहे तो भी परफेक्ट नहीं है और ना चाहे तो भी। सो एक जो जीवन का सत्य है वो ये है कि आप इम्परफेक्ट हैं। जो इम्परफेक्ट है उससे गलत डिसीजन होंगे भी, सही भी डिसीजन है, गलत भी होंगे। तो एक बात आपको एक्सेप्ट करने की पहली जरूरत है कि आप इम्परफेक्ट हैं। और जब आप इम्परफेक्ट हैं और कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, तो क्या है, हिट एंड ट्राई। अगर आपको लगता है कि ये चीज सही है तो आप करो यही सही काम। उसके रिजल्ट को देखो, क्या उससे सही रिजल्ट आया, नहीं आया मतलब आपको कुछ बेटर करना है, नहीं तो चेंज करना है। दो ही उपाय। ये नहीं होता कि अगर आप ये करके अगर आप ये करने से आपको फेलियर मिल रहा है तो इसका मतलब ये फिर से ट्राई करोगे तो फेलियर ही मिलेगा। एक को 100 बार करोगे तो इससे थोड़ा सा स्मूथनेस आ सकता है, लेकिन आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ए की जगह पर आप बी ट्राई करो, नहीं तो जेड ट्राई करो, नहीं तो सी करो, नहीं तो पी करो, लेकिन यू हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। ठीक है। तो जो लोगों को लो कॉन्फिडेंस है ना, लो सेल्फ स्टीम, अगर वो सुंदर नहीं है तो उनको लगता है कि बाप रे कितना मेरा हालत खराब है, दुनिया में सबसे बदसूरत मैं ही हूं, या कोई भी काम करेंगे तो एक जो लो सेल्फ स्टीम के कारण भी आपके बहुत काम जो होते हैं गड़बड़ हो जाते हैं। तो आपको बहुत माइंडफुल रहने की जरूरत है कि आप क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, और आपको सबसे जरूरी है सेल्फ स्टीम। और सेल्फ स्टीम को बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले आपको एवरीडे अपने बारे में अच्छी बातें बोलनी चाहिए, उसको रट्टा लगाना चाहिए। इसलिए अच्छी बातें जैसे मैं महान हूं, आपको बिलीव भी करना चाहिए कि आप महान हैं। क्यों महान है, आप उसके रीजंस तलाशिए और वो भी बोलिए क्यों मैं महान हूं।
क्यों? क्योंकि मैं लोगों के साथ सही से पेश आ रहा हूँ। मैं महान हूँ क्योंकि मैं कोई भी काम कभी भी कर सकता हूँ। मैं महान हूँ, मैंने ये काम किया था, वो काम किया था। आप ऐसे ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप, उसी तरह आप बोल सकते हो कि मैं हैंडसम हूँ। आपका कोई इतनी अच्छा फोटो होगा जिसको देखकर आप बोल सकते हैं कि हाँ आप महान हो। वैसे ही आप ये बोल सकते हो कि मैं कोई भी काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो आप एग्जाम्पल के साथ ऐड कर सकते हो कि ये काम मैंने किया था, उसके लिए लोगों ने अप्रिसिएट मुझे किया। तो इससे क्या होता है कि ये रिमाइंडर होता है। देखिए बोलते हैं कि पास्ट जो होता है ना, पास्ट इज आवर टीचर। तो पास्ट से वो सब कंटेंट हमेशा लीजिए जो आपको मोटिवेट करे। पास्ट से वो सब चीजें लिखिए जो आपको लीजिए जो आपको गाइड करे। तो पास्ट इज नॉट बैड, ठीक है। पास्ट इज नॉट एक्चुअली तुमको जिसका शेम को आगे लेके चलना है, नहीं। पास्ट बार आपने कोई गलती की, उसको बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं, उसे सीखा क्या वो उसकी जरूरत है, ठीक है। उसी तरह आप पास्ट को आप दिल से मत लगाइए। देखिए बीता हुआ समय कभी किसी का नहीं आता, ठीक है। पास्ट में हमने से 100 गलतियां की, ऐसा कोई गारंटी थोड़ी ना है कि आप अगली बार भी वो गलती करें, नहीं, ऑफकोर्स नहीं करेंगे, राइट। लेकिन हाँ, पास्ट की गलतियों से आप सबक नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाता है। पास्ट की गलतियों से जो सबक नहीं लेते उनको दिक्कत हो जाता है। इसलिए पास्ट को बहुत ज्यादा आपको शेम फील करने की जरूरत नहीं है अगर आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है तो। क्यों? क्योंकि टुडे देयर इज नो रूल दैट एक्चुअली पास्ट में कोई गलती किया वो आज सही काम नहीं कर सकता। ऐसा कहीं रूल थोड़ी ना होता है। आप जिंदगी के लास्ट दिन भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं इस तरह का इमेज अपने लिए बिल्डअप कर चुका हूं तो मैं यही इमेज को बरकरार रखूंगा। अगर आपको लगता है वो इमेज से आपको फायदा हो रहा है, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं, तो ठीक। अगर आपको लगता है नहीं, तो ये मत समझिए कि ये इमेज आपकी बंधन है। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो बोलते हैं मैं कई लोगों को देखता हूँ जो बिहार के हैं और वो अपने आप को कभी नहीं बोलते मैं बिहार का हूँ, क्योंकि बिहार को बदनाम किया गया है, बदनाम हो गया है, बदनाम किया गया है। लेकिन इट्स नॉट योर फॉल्ट, राइट। बिहार में आज 10 करोड़ लोग रहते हैं और 10 करोड़ में 10 गुंडे ही हैं, और वो 10 गुंडे के नाम पर तो पूरी बिहार की जनता को तो नहीं बदनाम किया जा सकता ना। वहां भी तो पीसफुल लाइफ लोग जी रहे हैं, वहां भी तो कमा के खा रहे हैं लोग, भीख तो नहीं मांग रहे किसी और से। हाँ, गरीब राज्य हो सकता है, तो गरीब राज्य है तो थोड़ा सा, तो जो भी गरीब जगह है दुनिया का कोई भी गरीब, वहां पर जो क्राइम है ना वो भी लो स्टैंडर्ड का ही होता है। अब गुजरात को अगर देखें तो अमीर राज्य है, तो वहां पर क्या होंगे, बड़े बड़े करप्शन। मैं कई जानता हूं जो जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहे हैं वो गुजरात में हो रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि बड़ा जगह है तो बड़े बड़े फ्रॉड होंगे, छोटे हैं तो छोटे छोटे, जैसे चाकू दिखा के कुछ पैसा ले लो, पर्स ले लो, ये सब बिहार में आपको सुनने को मिलेगा। ऑनलाइन फ्रॉड कम मिलेंगे, क्योंकि बिहार का नाम ही इतना बदनाम है कि लोगों को भरोसा ही नहीं होगा कोई चीज। गुजरात का नाम इतना बढ़िया है, ब्रांड ही इतना बढ़िया है। अब मान लीजिए मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो बैंगलोर का ब्रांड इतना बढ़िया है कि मैं कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलूंगा, सामने वाले को बड़ा बढ़िया है। तो ये लो और हाई सेल्फ स्टीम वाली बात है। तो जो सीधे लोग होते हैं उनकी भी एक्चुअली लो सेल्फ स्टीम होती है, और जिस कारण से वो समझ नहीं पाते कि उनको करना क्या है। उनको लगता है हर चीज वो खराब ही करते हैं, कोई चीज अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो डर डर के करते हैं हर चीज को। वो पूरी तरह से गलत है।